सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं संधि। संधि का अर्थ है मिलना, यानी दो वर्णों का आपस में मिलना। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य। यहाँ विद्या शब्द का आ वर्ण और आल्य शब्द के आ वर्ण में संधि होकर दोनों के स्थान पर आ बना है। संधि विच्छेद। संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जैसे हिमालय का हिम प्लस आल्य। परस्पर मिलने वाले स्वर व्यंजन और विसर्ग होते हैं, अतः इनके आधार पर ही संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का परस्पर मेल संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्राय 5 प्रकार से होता है: अ वर्ग यानी अ और आ, ई वर्ग यानी ई और ई, उ वर्ग उ और उ, ए वर्ग ए और ऐ, ओ वर्ग में ओ और औ स्वर आते हैं। इन्हीं स्वर वर्गों के आधार पर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरी यण संधि, चौथी है वृद्धि संधि और 5वें नंबर पे अयादि संधि। आज सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि जब दो समान स्वर या सवर्ण मिल जाएं। सवर्ण आ और आ ये सवर्ण है, ई और ई ये सवर्ण है, उ और उ ये सवर्ण है। एक री और बड़ी री संस्कृत में होती है, हिंदी में प्राय कम ही प्रयोग किया जाता है। दीर्घ संधि जब दो समान स्वर या सवर्ण मिल जाते हैं, चाहे वे ह्रस्व हों या दीर्घ। ये ह्रस्व अ, ये दीर्घ आ, या एक ह्रस्व हो और दूसरा दीर्घ, तो उनके स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी को सवर्ण दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। अब आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, या आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है।
उदाहरण से हमें स्पष्ट रूप से समझेंगे। उदाहरण करते हैं, यहाँ समझें। दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ पे या का आ और अरि का आ दोनों मिलकर आ होते हैं, तो रूप बनता है दैत्यारी। वैसे ही वेद प्लस अंत, वेद का आ और अंत का आ वर्ण दोनों के स्थान पर आ हो जाने पर वेदांत। राम प्लस अवतार, इसका होगा राम अवतार। माँ का आ और आ दोनों में संधि होने पर आ बनता है, तो रामावतार। अधिक और अंश, इसका बनेगा अधिकांश। अब कमेंट करके लिखें। उसी प्रकार से देह प्लस अंत, ह में आ और आ और आ बन रहा है आ, तो देहांत। अभय और अरण्य, इसका आप करके जवाब दें। उसी प्रकार से अद्य और अवधि दोनों मिलकर अ और आ बनाते हैं, तो अध्यावधि। विद्या और आल्य दोनों पास पास वाले वर्ण आ, यहाँ पे देखो अब क्या आया है, दम या में आ और आल्य का आ, तो बना है आ, विद्यालय। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इससे और अधिक उदाहरण करते हैं आगे। दया और आनंद दोनों शब्द में आ और आ मिलने से आ बन रहा है, तो दयानंद। महा और आस्य, हा में आ और आ दोनों के मिलने पर आ, तो महास्य। उत्तम और अंग, उत्तमांग, यहाँ पे अ और आ बराबर आ। सूर्य और अस्त, सूर्य या में आ और आ, सूर्यास्त। यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, इसे पूरा करेंगे, सूर्यास्त। सूर्यास्त बनेगा। एक बार फिर से देखें, सूर्यास्त, सूर्यास्त। ठीक है, यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है, पूरा करके आप लिखें। कुश प्लस आसन, सा में आ और आ मिलकर रूप बन रहा है कुशासन। महा अमात्य, आ और अ ध्यान दें, दोनों दीर्घ और ह्रस्व अ बना रहे हैं दीर्घ आ, तो महामात्य। उसी प्रकार से द्राक्ष प्लस अरिष्ट, द्राक्षारिष्ट। परम और आत्मा, माँ का अ और आ यानी अ और आ मिलकर बन रहा है दीर्घ आ, तो परमात्मा। मूल्य और अंकन, या में आ और आ बना रहा है दीर्घ आ, इसका मूल्यांकन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। इससे और अधिक उदाहरण और फिर देखते हैं। अब आप करते जाएं। कदा अपि, कदापि। वर्षा अंत, वर्षा का आ और अंत का अ, वर्षांत। आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद। जन्म प्लस अंध, माँ में अ और अ दीर्घ आ बना रहे हैं, तो जन्मांध। मुक्त और अवली, मुक्त प्लस अवली, मुक्तावली। दीप प्लस अवली, दीपावली। प्रश्न प्लस अवली, प्रश्नावली। कृपा प्लस आकांक्षी, यहाँ पे आ दीर्घ आ और दीर्घ आ बनकर दीर्घ आ बन रहा है,
तो कृपाकांक्षी। उसके अलावा विस्मय आदि, यहाँ पे विस्मय और आदि, विस्मय का या में देखिए या में आ और आदि का आ, तो आ और आ मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बड़ा आ यानी दीर्घ आ, तो विस्मय आदि। दीर्घ संधि के और उदाहरण करें। पुरुष और अर्थी, पुरुष और अर्थी, अर्थी पुरुषार्थी, और यहाँ पे पुरुष और अर्थ पुरुषार्थ। सत्य प्लस आग्रह, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका भी हिम प्लस आ लिख क्या बनेगा रूप, जवाब दें। प्राण प्लस आयाम प्राणायाम। परम प्लस अर्थ परमार्थ। शुभ आरंभ, इसका रूप भी आप बना करके जवाब दें। स्व अर्थ, यहाँ पे व का आ और अर्थ का आ, दीर्घ आ बन रहा है, तो रूप जो बनेगा आप जवाब दें। मरण प्लस आसन मरणासन। स्व अधीन, स्व अधीन का बनेगा स्वाधीन। शरण प्लस आगत शरणागत। नील आकाश नील आकाश, नील आकाश का बनेगा नीलाकाश। और उदाहरण देखिए, आप अभ्यास करते जाएं। पर अधीन पराधीन। शस्त्र प्लस अस्त्र शस्त्रास्त्र। भाव प्लस अविष्ट भावाविष्ट। सर्व प्लस अंगिन सर्वांगीन। परम प्लस अणु परमाणु। अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी। गीत प्लस अंजलि गीतांजलि। रेखा प्लस अंश रेखांश। प्रय प्लस अर्थी प्रार्थी। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। रेखा प्लस अंकित रेखांकित यानी रेखांकित। प्रय प्लस आंगन प्रांगण। यहाँ पे ना व्यंजन संधि से अणा में बदला है, ये हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। अभी हम प्रय और अंगन, यहाँ पर हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो प्रय का र प र, रा का आ रे का आ और अंगन का आ, तो मिलकर बनता है दीर्घ आ, तो बनेगा प्रांगण। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। प्रधान प्लस अध्यापक प्रधानाध्यापक। सीमा प्लस अंकित सीमांकित। और उदाहरण देखिए दीर्घ स्वर संधि के। अभी हम आवर्ण आ ह्रस्व या दीर्घ के उदाहरण ही पढ़ रहे हैं। ह्रस्व या दीर्घ के बाद आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ अगर आ रहा है तो दोनों के स्थान पर परिवर्तन होकर दीर्घ आ ही बन रहा है। उन्हीं के उदाहरण हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। अन्य उदाहरण देखें। विभाग प्लस अध्यक्ष, रूप बनेगा विभागाध्यक्ष। माया प्लस अधीन मायाधीन मायाधीन। शिव प्लस आल्य, इसका रूप बनेगा शिवालय। परा प्लस अस्त परास्त। पुस्तक प्लस आल्य, इसका बनता है पुस्तकालय। निशा प्लस अंत निशांत। इतने सारे उदाहरण आपको करवाए हैं, और भी उदाहरण आप अपनी पाठ्य पुस्तक के शब्दों से ढूंढकर करें। अब अभ्यास करते हैं। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर परिवर्तन होकर दीर्घ ई हो जाएगा। उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र। रवि में इस व में जो ई स्वर आया है, इस ई के बाद ई आया है, इंद्र का ई प्लस के दोनों तरफ, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, तो बनता है रूप रविंद्र। इसी प्रकार से मुनि प्लस इंद्र
मुनींद्र, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, गिरि प्लस इंद्र गिरींद्र। अब यहाँ देखिए, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। नारी में रा में आया हुआ है दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, ईश्वर का ई, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बना रहे हैं, तो नारीश्वर। उसी प्रकार से गिरि प्लस ईश गिरीश। गिरि में ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो रहा है। उसी प्रकार से हरि प्लस ईश हरीश, कवि प्लस ईश कवीश। यहाँ अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, यानी कि ई और ई दीर्घ ई। कपि प्लस ईश ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो रहा है, कपीस। सचि प्लस इंद्र सचिंद्र। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। यति और इंद्र यतीन्द्र। प्रति प्लस ईक्षा, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई प्रतीक्षावन। पृथ्वी ईश्वर पृथ्वीश्वर। अभि प्लस ईप्सा अभीप्सा। श्री प्लस ईश श्रीश। इसी प्रकार से मही प्लस इंद्र महेंद्र। नदी प्लस ईश नदीश। नारी प्लस इच्छा नारीच्छा। रजनी प्लस ईश रजनीश। नारी प्लस इंद्र नारिंद्र। मही प्लस ईश महीश। नदी प्लस इंद्र नदींद्र। परि प्लस ईक्षित परीक्षित। सती प्लस ईश सतीश। परि प्लस ईक्षक परीक्षक। परि प्लस ईक्षा परीक्षा। वि प्लस ईक्षण वीक्षण। अधि प्लस ईक्षक अधीक्षक। फण प्लस इंद्र फणींद्र। प्रति प्लस इत प्रतीत। इस प्रकार से ई के हमने उदाहरण पढ़े, यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई अगर आ रहा है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं उ, यानी कि वही ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ रहा है तो दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय, यानी ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ हो रहा है भानुदय। उसी प्रकार से लघु प्लस उत्तम लघुत्तम। लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी। भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व। गुरु प्लस उपदेश, यानी गुरु में ह्रस्व उ और उपदेश का ह्रस्व उ दोनों मिलकर दीर्घ उ हो रहे हैं, तो गुरुपदेश। वधु प्लस ऊर्मी वधूर्मी। सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी। वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। यहाँ पे दीर्घ उ और ह्रस्व उ दोनों मिलकर दीर्घ उ हो रहे हैं, तो वधूत्सव। सु प्लस उक्ति सूक्ति। भू प्लस ऊपरी भूपरी। लघु और उत्तर लघुत्तर। वधु प्लस उक्ति वधूक्ति। मंजू प्लस उषा मंजूषा। अनु प्लस उदित अनुदित। साधु प्लस उपदेश साधुपदेश। सरयू प्लस ऊर्मी सरयूर्मी। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको स्वर संधि के अन्य भेदों के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।